Hello guys, welcome back to my channel. My name is Kavita. Today I am going to talk about further, farther, first, foremost, much, many, either, neither. So without delaying I start my video. Let's begin. Further means आगे, कुछ और अतिरिक्त, यानी कि हम बोलते हैं इसके अलावा. फॉर एग्जाम्पल, फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस. इससे आगे की डिस्कशन ऑफिस में होगी. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ बताने के लिए कि मुझे ये चीज़ और आगे इस बारे में जाननी है, तो इसके लिए हम फर्दर का यूज करते हैं. फर्दर आईड लाइक टू ऐड समथिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इससे आगे मैं आपको कुछ जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ. इससे आगे मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूँ. ठीक है. और फर्दर मीन्स अधिक दूर. देखो फादर का यूज, फर्दर मीन्स हो गया आगे या इसके अतिरिक्त, और मैं कुछ जानना चाहता हूँ किसी चीज़ के बारे में, लेकिन वही फादर का यूज होता है डिस्टेंस बताने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ इज़ फादर फ्रॉम आगरा देन दिल्ली. यानी कि चंडीगढ़ क्या है, आगरा से ज़्यादा दूर है दिल्ली की अपेक्षा. ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ दिल्ली से नज़दीक है और आगरा से दूर है. तो ये हम फादर का यूज करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस को बताने के लिए. प्लीज़ कम टू माई हाउस फर्स्ट. योर हाउस इज़ फादर देन दैट ऑफ माइन. यानी कि पहले मेरे घर में आना क्योंकि मेरा घर तुमसे दूर है. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा. अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं फर्स्ट और फॉरमोस्ट. फर्स्ट सोच, ऑर्डर और पोजिशन. ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या हमें शो दिखाता है, क्रम या स्थिति दिखाता है. ठीक है, जैसे ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर. द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर. ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें क्या दिखा रहा है, एक फर्स्ट सोच, ऑर्डर और पोजिशन. यानी कि एक तो हमें बता रहा है किसी के बारे में और एक हमें पोजीशन बता रहा है उसकी स्थिति क्या है करके. और फॉरमोस्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे बहुत ही मोस्ट एमिनेंट यानी कि इम्पोर्टेंट श्रेणी को बताने के लिए. ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताने के लिए, इम्पोर्टेंट किसी चीज़ की इम्पोर्टेंटनेस का बोध कराने के लिए. लाइक आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्व आवर मदरलैंड. हमारी पहली और महत्वपूर्ण ड्यूटी मीन्स कर्तव्य क्या है कि हमें अपने मदरलैंड की यानी कि अपनी भारत माता की सेवा करनी चाहिए. ठीक है, ये हमारी सबसे पहला कर्तव्य, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए. और दूसरा, पंडित नेहरू वॉज द फॉरमोस्ट स्टेटमैन ऑफ हिज टाइम. ओके, जो पंडित नेहरू थे वो क्या थे, उस टाइम के, अपने टाइम के सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमैन के रूप में जाने जाते थे. ठीक है, तो अब तीसरी बात होगी मच और मैनी की. देखिए, मच आपको पता है, मच क्या दर्शाता है, किसी की मात्रा को दर्शाता है. ठीक है, क्वांटिटी को दर्शाता है उसकी. जैसे देयर इज़ नॉट मच शुगर इन द पॉट. देखो, हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे, तो ये मात्रा को दर्शाएगा. यानी कि 1 kg है, 2 kg है. ठीक है, या फिर ऐसे ही पानी का हो गया, हम पानी को भी काउंट नहीं कर सकते, उसमें हमें लीटर, जैसे दूध का हो गया, हम उसकी मात्रा को बता सकते हैं, हम उसकी संख्या नहीं दर्शा सकते. तो जो मच है वो मात्रा को दर्शाता है. देयर इज़ नॉट मच शुगर इन द पॉट. और मैनी क्या है, वही संख्या को दर्शाता है. मैनी लेडीज वर स्टैंडिंग इन द क्यू. जो बहुत लेडीज हैं वो क्या हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं. ठीक है, मैनी किसको दर्शाएगा, जिन्हें हम गिन सकते हैं. यानी कि बहुत सारी लेडीज़ें क्या हैं, लाइन में खड़ी हुई थी. मैनी लेडीज वर स्टैंडिंग इन द क्यू. आई हैव मैनी फ्रॉक्स फॉर यू. मेरे पास बहुत सारी क्या फ्रॉक्स हैं तुम्हारे लिए. ठीक है, तो हम इनको गिन सकते हैं. जिसको हम गिन सकते हैं संख्या को, वो मैनी से हम दिखाते हैं उसको. और मच का यूज हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं. ठीक हो गया. एंड लास्ट हो गया आइदर और नाइदर. देखिए, आइदर या तो, और इसके साथ हम लोग लगाते हैं और. नाइदर ना तो, इसके साथ लगाते हैं हम नॉर. तो आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ. आइदर का अर्थ क्या है, दोनों में से एक या दोनों. ठीक है,
like there are shady trees on either side of the road. जो क्या है, छायादार वृक्ष है रोड के दोनों तरफ है। तो आइदर का यूज हम दोनों चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक के लिए भी। लाइक यू हैव टू चूज वन बुक। ठीक है, तुम्हारे पास 2 बुक है, उनमें से तुम्हें एक बुक चूज करनी है, आइदर दिस वन और अब यहाँ पे या तो यह एक या वह एक। ठीक है, तो यू हैव टू चूज वन बुक आइदर दिस वन और दैट वन। ठीक है, या तो यह वो या वो। ठीक, ही कैन राइट विथ आइदर हैंड। यहाँ पे आइदर हैंड बोथ के लिए, यानी कि वह क्या कर सकता है, दोनों हाथों से लिख सकता है। ठीक, अब हो गया हमारा नाइदर। नाइदर इज निगेटिव ऑफ आइदर। ओके, नाइदर इज अपोजिट ऑफ आइदर। जैसे आइदर और होता है, वैसे नाइदर और नॉर का यूज भी हम लोग करते हैं। जैसे वह काम ना तुमने किया ना मैंने किया। ठीक है, देखो हम इसको ये नहीं बोलेंगे वह काम ना तो मैंने किया था और वह काम ना तो तुमने किया था। इसको अलग अलग ना लिख के अंग्रेजों ने क्या किया, इसको एक साथ मिला दिया, यानी कि कंजक्शन का काम करके इनको कंजक्शन बना के नाइदर और नॉर को, वैसे ही आइदर और को और नाइदर और नॉर को कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, ये भी कंजक्शन ही है। इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया। वो क्या बन गया, ना तो मैंने ना उसने यह काम किया, ना तो तुमने ना उसने यह काम किया। तो नाइदर यू नॉर ही डिड द वर्क। देखो अभी हमें इसमें नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको अलग अलग सेंटेंस बनाते तो हमें लिखने की ज़रूरत आती, नॉट, डिड नॉट। लेकिन अगर नाइदर और नॉर हो गया तो ये नॉट का ही काम करता है, ना तो मैंने उसने ना तुमने ये वर्क किया। ठीक है, आई कैन स्पीक ऑन नाइदर साइड। ठीक है, मैं एक साइड से मतलब एक तरफ से नहीं बोल सकता हूँ। ठीक, नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज चीप। मतलब दोनों में से कोई भी बुक क्या है, सस्ती नहीं है। ठीक है, नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज चीप। दोनों में से कोई भी जो बुक है वो एक भी बुक सस्ती नहीं है। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, देन टिल बाय बाय।